अस्सलाम वालेकुम। बकरीद आने वाली है और बकरीद पे तरह तरह की डिशेस बनाई जाती हैं। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से मटन कौरमे की रेसिपी लेके आए हैं, जो कि बहुत ही कम अज्जा से बनेगा और फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार दानेदार। जिस तरह से देगी कौरमा होता है, इस तरह का इंशाल्लाह हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। तो ये हमने हाफ़ केजी मटन का गोश्त ले लिया है। इसको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया था। और ये प्याज लिए हैं हमने, तो 2 बड़े साइज़ की प्याज ले लिए, इनको बिल्कुल बारीक काट लिया है। इनको हम गोल्डन करेंगे फ्राई करके। बहुत ही मज़ेदार से इंशाल्लाह हमारा ये मटन कौरमा तैयार होगा। अब कौरमे के लिए हमने ये कुछ मसाला लिया है। ये 1 चाय का चम्मच हमने गरम मसाला लिया है पिसा हुआ, और ये 2 पत्तियाँ हमने जावित्री की ले ली हैं, 4 हरी इलायचियाँ ली हैं और 1 जायफल। इनको हम बारीक पीस लेंगे। अब सबसे पहले हमने पैन के अंदर ऑयल डाल दिया है, क्योंकि प्याज हमें फ्राई करना है, तो इसलिए हमने ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे इतनी कि ये गोल्डन हो जाए। इसके बाद हम इसको ऑयल में से निकाल लेंगे प्याज को, और किसी टिश्यू पेपर या अखबार पे फैला देंगे ताकि अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाए। तो इसको हाथों से अच्छे तरीके से हम मसल लें। तो तमाम प्याज को ऑयल में से निकाल लेते हैं और फिर पैन में से ऑयल कम कर लेंगे, जितना कि हमें कौरमा बनाने के लिए ऑयल चाहिए। तो हमने ये 1 प्याली ऑयल ले लिया है। इसके अंदर अब ये हमने गोश्त डाल दिया और इस अदरक लहसुन डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो 2 खाने के चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसके अंदर, और 1 खाने के चम्मच इसके अंदर नमक डाल देते हैं और गोश्त को अदरक लहसुन में भून लेना है। इसके अंदर अब हम धनिया पाउडर भी डालेंगे। तो 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। 2 चाय के चम्मच इसके अंदर सूख मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो मिर्चें आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं। और इसके अंदर अब हम आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल के गोश्त को भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे इसको, तकरीबन 4-5 मिनट तक बस इसको भून लेना है। इसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। मटन का गोश्त है ये, तो जल्दी गल जाएगा। तो इसके अंदर हम 2 गिलास पानी डाल देते हैं और इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। बीच में हम देख लेंगे इसको, अगर ये गल जाएगा तो फिर हम पानी इसका ड्राई कर लेंगे। तो इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। अब हम बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये इंशाल्लाह मटन कौरमा तैयार होगा, बिल्कुल ऐसा जैसे कि आप शादी ब्याह वगैरह में खाते हैं सांस का। देखें तकरीबन आधे घंटे हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया था। पानी बिल्कुल इसमें से ड्राई हो चुका है और ऑयल भी इसमें सेपरेट हो रहेगा। गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे और दही डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। प्याज को हमने बिल्कुल हाथों से मसल के चूरा कर लिया है। आधा पाव दही लिया है हमने। ये दही डाल के भी इसको अच्छे तरीके से भून लेना है कि दही बिल्कुल ड्राई हो जाए इसमें से। देखिए कैसे दाने बन गए इसके अंदर। अभी तो हमने इसके अंदर प्याज भी नहीं डाली है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार होगी। आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। तो इस बकरीद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से हमारा भुन चुका था। अब जो प्याज हमने हाथों से मसल के चूरा करी थी वो इसके अंदर डाल दी है, और इस प्याज डाल के अच्छे तरीके से भून लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक हम इसको नहीं भूनेंगे, नहीं तो कौरमे के अंदर कड़वाहट भी आ सकती है। अब इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच ये खोपरे का बुरादा डाल देते हैं, अच्छे तरीके से इसको भून लेते हैं। देखें कैसा दानेदार सा लग रहा है ये देखने में ही। इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। ये बहुत ही मज़ेदार सा लगने लगा है देखने में। अभी तो हमने इसके अंदर मसाला भी नहीं डाला है, जो कि हमने पीस के रखा हुआ है। अब हम इसके अंदर ये मसाला ऐड कर देते हैं, जो कि इस कौरमे की जान है। मसाला डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। अब अगर आप चाहें इसके अंदर ग्रेवी रखना तो आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो बगैर पानी के भी इस तरह से ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा ये दानेदार सा हमारा ये मटन कौरमा तैयार हो चुका है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। 5 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पे छोड़ दिया था ताकि ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाए। देखें इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा मटन कौरमा रेडी हो चुका है। तो इसी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अपनी राय हमें ज़रूर दिया करें, हमें बताया करें कि हम किस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। ईद को एंजॉय करें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।